हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूपी वाली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था और किन के बीच में हुआ था और इसका परिणाम क्या निकला। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध का जो डेट है वो हमारा होता है 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, ये होता है हमारा बक्सर के मैदान में। और यह युद्ध जो है किसके किसके बीच होता है, तो इसे हम तो ये युद्ध जो है एक तरफ, इसमें 3 सेनाओं के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। पहला तो हमारा वो आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था ये। तो हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे हेक्टर मुनरो ठीक है, और ये जो है मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच, तो इसे हम त्रिविमीय युद्ध भी कहते हैं। इसमें मुगल भी थे और नवाबों की सेनाएं थी। नवाबों की सेना, ठीक है, इन लोगों के बीच जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और देखिए इसमें थे कौन, बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। ठीक है, बंगाल के नवाब हैं मीर कासिम। ठीक है, और अवध के नवाब कौन थे? अवध के नवाब जो थे वो हमारे थे शुजा-उद-दौला। ठीक है, शुजा-उद-दौला। और एक तरफ मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। ये दोनों लोग एक तरफ थे। ठीक है, ये दोनों एक साथ अलग अलग थे, मतलब ये लोग नवाब थे। और फिर मुगल बादशाह आते हैं, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय की सेनाएं थी। और दूसरी तरफ जो है अंग्रेजी कंपनी की सेना थी हेक्टर मुनरो। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसे हम त्रिपक्षीय युद्ध भी कह सकते हैं। इसको हम त्रिपक्षीय युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, त्रिपक्षीय युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में होता क्या है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे हेक्टर मुनरो, ये लोग अधिक शक्तिशाली होते हैं, जिसके कारण ये युद्ध भी यही लोग जीत जाते हैं, अंग्रेजी सेना जीत जाती है। ठीक है, और इसका परिणाम क्या निकलता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी और राजस्व अधिकार होता है वो क्या होता है कि अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ये चला जाता है। कहाँ का? बंगाल का, ठीक है, बिहार का, और एक का आता है उड़ीसा का। इसका जो है दीवानी और राजस्व अधिकार जो होता है, दीवानी और राजस्व अधिकार
अधिकार ये क्या होता है कि अंग्रेजों के हाथों में चला जाता है, ठीक है। और बक्सर के युद्ध के जो कारण थे वो भी बहुत सारे थे, मतलब अलग अलग कारण थे अपने युद्ध करने के। अगर हम कारण की बात करें, कारण तो उसमें एक आता है कि मान लीजिए कि ये जो है मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया जाता है, इस कारण भी ये लोग युद्ध करते हैं। ये जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, इनको इनके पद से हटा दिया जाता है, तो ये इस पद के लिए इस युद्ध में उतरते हैं, ठीक है। और फिर जो है अंग्रेज़ों का अवैध व्यापार पर नियंत्रण करना, अंग्रेज जो थे इनके व्यापारों पर अवैध तरीके से अपना कब्जा जमा रहे थे, तो इस कारण भी ये युद्ध हुआ। और फिर मीर कासिम के द्वारा जो है अंग्रेज बंदियों की हत्या कर दी गई थी। ये जो बंगाल के नवाब मीर कासिम थे वो क्या किए थे कि अंग्रेज बंदियों की हत्या कर दिए थे। इसके कारण ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो थे, ये जो है इनसे युद्ध करना पड़ा इनको, ठीक है। उसके बाद से बक्सर के युद्ध की ना हुई थी, ठीक है। कारण में बहुत सारे कारण हो जाएंगे एक दो पॉइंट में। उसके बाद से अगर हम बात करें इसके परिणाम की, परिणाम की बात करें अगर हम, तो इसका जो परिणाम था, इस युद्ध का परिणाम जो था, शुजाउद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय को जो है विवश होकर इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी। परिणाम में किसको तो शुजाउद्दौला और कौन थे, सम्राट शाह आलम, ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो है, इनको जो है विवश होकर क्या करना पड़ा, इलाहाबाद की संधि। ये जो है विवश हो जाते हैं, विवश होकर जो है क्या करते हैं, इलाहाबाद संधि करनी पड़ती है इनको, ठीक है, संधि करना पड़ता है। और जो शुजाउद्दौला से इलाहाबाद छीन कर ये लोग क्या करते हैं, शुजाउद्दौला जो थे ये जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, ये लोग विवश होकर क्या करते हैं कि इलाहाबाद की संधि करते हैं, ठीक है। और शुजाउद्दौला से जो है क्या कहते हैं, इलाहाबाद छीन कर इनसे इलाहाबाद छीन कर किया जाता है कि अवध प्रदेश इन्हें लौटा दिया जाता है। कहाँ, इनसे छीन कर जो है अवध प्रदेश भेज दिया जाता है इन्हें, या लौटा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद से अंग्रेजों ने जो है इलाहाबाद को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे देते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच फूट डालने के लिए क्या करते हैं कि शुजाउद्दौला से इलाहाबाद छीनकर जो है मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय, इनको ये दे देते हैं इलाहाबाद, ठीक है। जिसके कारण इन दोनों में फूट होती है, तो ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और ये सब अंग्रेज़ों की एक चाल थी, जिसके कारण अंग्रेज़ इसमें भी सफल हो गए, इस युद्ध में भी। तो ये था बक्सर के बारे में, बक्सर के युद्ध के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।